भारतीय राजनीति में बहुत सारे परिणाम चौंकाने वाले थे, लेकिन हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में रेस से बाहर क्यों हो गए। ये बताइए कि आप बहुत सारे लोगों से मिलते रहते हैं, आपका बहुत बड़ा एक संगठन के तौर पे है और बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद क्या कुछ ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि बहुजन समाज पार्टी रेस से बाहर हो गई। जो आदरणीय अखिलेश जी ने नारा दिया PDA, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, वो काम कर गया। दलित इस बार जो है मायावती को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ आए, क्योंकि उन्होंने लग रहा है कि अपना नेता बदल लिया, चंद्रशेखर को बना लिया। और चंद्रशेखर जी भी देखिए अच्छे मार्जिन से जीत गए। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई ऐसा काम नहीं था जो कि उसको इतनी सीटें मिलती। आदरणीय माननीय योगी जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं है, विदेशों में उनकी चर्चा होती है, उसके बावजूद इस तरह का परिणाम आना सिर्फ और सिर्फ एक कारण समझ में आता है कि दलित जो है वो अपना मायावती को छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। लेकिन इस बार के जो चुनाव के परिणाम आए हैं बिल्कुल अलग था, कोई सोच भी नहीं सकता था किस तरह के परिणाम आएंगे। स्मृति ईरानी को ले लीजिए या आपको भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे हो गए और भी तमाम लोग हैं। इन लोगों की ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि जनता ने नकार दी। ये जो लोग हारे हैं, जो मंत्री लोग हारे हैं, ये लोग अपना अति आत्मविश्वास और घमंड के कारण हारे हैं। देखिए अटल जी ने नारा दिया था शाइनिंग इंडिया, उस समय भी परिणाम विपरीत आए थे। और इस बार जो ये 400 पार का नारा था तो इस जीत को छोटी कर रहा है। जीत छोटी नहीं है, जीत को छोटी कर रहा है। हमने 400 का नारा नहीं दिया होता तो ये जीत बड़ी लगती और हम इस जीत पे तालियां पीट रहे होते, लेकिन हमने गलती की 400 पार। अब वो 290-93 पे बात है तो आदमी को लग रहा है कि अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो हार के बराबर है, ऐसा ग्लानि महसूस हो रही। तो हमेशा जनता के सामने जाइए तो घमंड को एक किनारे रखिए, बड़ी बड़ी बातें मत करिए और विनम्र होके जाइए, तभी आपको जनता आपके साथ आएगी। देश की जनता तो बहुत विनम्रता के साथ, किसी को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस तरीके के परिणाम जनता देने वाली है। एकदम शांति जनता बैठी हुई थी। जैसे ही EVM का जो सील खुला उसके बाद से सारे परिणाम आए। जिस तरीके से बनारस का जो परिणाम आया वो भी भले परिणाम सकारात्मक रहा, लेकिन जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके अंदर खुशी क्यों नहीं है। नहीं, बहुत ही बनारस का ये दुर्भाग्य है। बनारस वाले अपने आप को कालिदास साबित किए हैं और बहुत बड़ी उनसे चूक हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस को बनारस बना दिया 10 सालों में, आने वाले 5 सालों में अभी बनाएंगे। उनका दिल बहुत बड़ा है, बनारस के साथ उनका प्रेम बना रहेगा, लेकिन बनारस की जनता ने जिस डाल पे बैठी थी उसी को काट दिया। ये बहुत बड़ी बनारस की जनता से भूल हुई है और आगामी चुनाव में बनारस की जनता को सोचना होगा और ये गलती अपनी सुधारनी होगी। अब तो ये चीज़ें काफ़ी अब तो आपको जो भी चुनाव आने वाले विधानसभा के चुनाव होंगे, लेकिन अब तो ये चुनाव सांसदी का था, अब 5 साल बाद आएंगे। लेकिन बनारस की जनता अब क्या, अब तो वो चीज़ें गलती सुधारने के लिए अब अगले मौके आएंगे, तब तक क्या होगा, समय बहुत सारे बदल जाएंगे। क्या कुछ नया होगा इसमें? नया में जैसे अभी लग रहा है कि जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, योगी जी कमज़ोर दिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा प्रदेश, पूरा सनातन धर्म दिल से योगी जी के साथ है। अब परिणाम भले कुछ भी आया हो, और जब प्रदेश का चुनाव होगा तो देखिएगा ये 3/4 बहुमत से योगी जी की सरकार आएगी। अच्छा, दर्शकों को थोड़ा अपना परिचय बता दीजिए। मैं विजय कपूर, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का, वाराणसी मंडल का प्रभारी हूँ। ठीक है, तो आप विजय कपूर जी को सुने थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई-मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।